गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लास में हमने अलंकारों के बारे में चर्चा की थी। अलंकारों में हमने यमक, सलेश ये अलंकार आपको बता दिए थे और आज हम उपमा अलंकार के बारे में चर्चा करेंगे। उपमा अलंकार, उपमा अलंकार में क्या होता है कि जहां गुण, रूप, रंग इनके आधार पर जहां तुलना की जाती है, यानी उपमेय की उपमान से तुलना की जाती है, वहां पर उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार में से, सा, समान, तुल्य, सरिस आदि वाचक शब्द आते हैं। तो पहले हम उपमा अलंकार की परिभाषा लिख देते हैं। उपमा अलंकार में जहां गुण, रूप, रंग के आधार पर उपमेय की उपमान से तुलना की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। इसमें आपको बताया था से, सा, समान, तुल्य, सरिस आदि वाचक शब्द आते हैं। इसमें से, सा, समान, तुल्य, सरिस आदि वाचक शब्द आते हैं। आदि वाचक शब्द आते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए, जहां भी कोई भी उदाहरण में इनमें से कोई भी शब्द आ जाए तो हमें यह समझ लेना चाहिए कि इसमें उपमा अलंकार है। या जहां उपमेय की उपमान से तुलना की जाती है, इसका उदाहरण देखिए। मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। अब इसमें देखिए, ये जो मुख शब्द है ये उपमेय है। मुख शब्द क्या है? उपमेय। उपमेय किसे कहते हैं? जिसका वर्णन किया जाता है या जिस वस्तु के बारे में बताया जाए वो क्या कहलाता है? उपमेय कहलाता है। तो मुख या उपमेय हो गया। मुख क्या हुआ? उपमेय। और जिससे तुलना की जाती है या जिस वस्तु से हम तुलना करते हैं वो क्या कहलाता है? उपमान। तो चंद्रमा या उपमान हो गया। और आपको मैंने बताया था, इनमें से यदि कोई शब्द आए तो वो क्या कहलाता है? वाचक शब्द या समतावाचक शब्द कहें तो ये वाचक शब्द हो गया। और जो उपमेय और उपमान दोनों में समान रूप से जो गुण पाया जाता है वो कहलाता है साधारण धर्म, ठीक है। साधारण गुणधर्म उपमा अलंकार है, उसके 4 अंग होते हैं जिसको हम अवयव भी कहते हैं। तो लिखेंगे उपमा अलंकार के अवयव, इसको अवयव भी कहते हैं और अंग भी कह सकते हैं, ठीक है।
तो उपमा अलंकार के 4 अवयव होते हैं। चार अवयव होते हैं। वो चारों अवयव अर्थात अंग कौन कौन से होते हैं? पहला है उपमेय, उपमेय किसे कहते हैं? जिस वस्तु का वर्णन किया जाए या जिस वस्तु का या जिसका वर्णन किया जाए, अर्थात जिस सामान्य पदार्थ के बारे में बताया जाए, ठीक है, यानी जिस वस्तु का हम वर्णन करें या जिस सामान्य पदार्थ के बारे में हम बता रहे हैं वो क्या कहलाता है? उपमेय कहलाता है। जैसा कि हमने ऊपर के उदाहरण जो दिया था उसमें देखो मुख के बारे में वर्णन कर रहे हैं तो मुख क्या हो गया? उपमेय हो गया। इसका दूसरा जो अवयव है वो है उपमान। उपमान में क्या होता है कि जिससे तुलना की जाती है, जिससे तुलना की जाती है, अर्थात जिस विशिष्ट पदार्थ के बारे में तुलना करें, जिस विशिष्ट पदार्थ से तुलना करें, जिस विशिष्ट पदार्थ से तुलना करें वो उपमान कहलाता है। जैसा कि उपयुक्त उदाहरण है उसमें हमें मुख की तुलना किससे करें? चंद्रमा से करें, तो चंद्रमा उपमान हुआ। तीसरा वाचक शब्द, वाचक शब्द यानी इसमें से कोई सा भी जो शब्द आए, से, सा, समान, तुल्य, सरिस, ये सब वाचक शब्द कहलाते हैं। से, सा, समान, तुल्य, सरिस आदि वाचक शब्द हैं। आदि वाचक शब्द है। चौथा जो उपमा अलंकार का अवयव है वो है साधारण गुणधर्म। साधारण गुणधर्म में क्या होता है? जो गुण उपमेय में भी हो और जो गुण उपमान में भी हो वह साधारण गुणधर्म कहलाता है। जैसा कि उपयुक्त उदाहरण में दिया हुआ है कि मुख भी सुंदर है, चंद्रमा भी सुंदर है। ये सुंदर का गुण है वो दोनों में पाया जाता है, इसलिए यहां पर ये सुंदर शब्द है, ये गुणधर्म है, यानी ये सुंदर शब्द है, ये दोनों में गुण पाया जाता है। जहां उपमेय और उपमान दोनों में जो गुण पाया जाता है दोनों में जो गुण पाया जाता है वह साधारण धर्म कहलाता है।
वह साधारण गुणधर्म कहलाता है। अब इस उपमा अलंकार का मैं आपको एक दूसरा उदाहरण बताता हूं। इसमें देखिए आप, इसका उदाहरण है पीपर पात सरिस मन डोला पीपर पात सरिस मन डोला। तो इसमें ये मन शब्द है, ये उपमेय हुआ। मन शब्द है, ये उपमेय हुआ। पीपर पात, पीपल का पत्ता है, ये उपमान हुआ। यानी हम मन के बारे में बात करें तो मन उपमेय हो गया, और हम मन की तुलना किससे कर रहे हैं? पीपल के पत्ते से, तो ये उपमान हो गया। और ये सरिस शब्द है, ये मैंने आपको बताया था कि ये सरिस शब्द है, ये क्या है? वाचक शब्द। क्या हुआ? ये वाचक शब्द। और ये डोला, यानी मन है वो भी चंचल होता है, पीपल का पत्ता होता है वो भी वायु से, आवाज से हिलता है, तो ये दोनों ही क्या है? डोलते हैं। तो इस कारण दोनों में समान रूप से गुण पाया जाता है। इस कारण से ये जो डोला शब्द है ना, ये साधारण गुणधर्म है। ये क्या है? साधारण गुणधर्म। साधारण गुणधर्म। ये जो मैंने आपको बताए उपमा अलंकार के अवयव बताए, क्या बताए? अवयव या उसको अंग। उपमा अलंकार के कितने अवयव होते हैं? 4। उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण गुणधर्म। अब प्रश्न ये उठता है कि उपमा अलंकार कितने प्रकार का होता है? तो उपमा अलंकार है वो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। उपमा अलंकार के भेद। उपमा अलंकार 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से? पहला है पूर्ण उपमा, यानी इसकी संधि विच्छेद करते हैं तो पूर्ण प्लस उपमा, तो पूर्ण उपमा। दूसरा है लुप्त उपमा, और तीसरा है मालोपमा। अब ये पूर्ण उपमा किसे कहते हैं? यानी जिस उदाहरण में उपमा अलंकार के जो 4 अवयव पाए जाते हैं ना, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, साधारण गुणधर्म, ये 4 अवयव होते हैं, वहां पर होता है पूर्ण उपमा। और लुप्त उपमा, इसमें उपमा अलंकार के 4 अवयव नहीं पाए जाते, इनमें से 1 या 2 अवयव होते हैं, वो गायब होते हैं, वो उस उदाहरण में नहीं मिलते हैं। जैसे कोई उदाहरण में उपमान नहीं है, या किसी में साधारण गुणधर्म नहीं है, एक उसमें से लुप्त पाया जाता है, वहां पर होता है लुप्त उपमा। और मालोपमा, मालोपमा में क्या होता है कि जहां उपमेय की अनेक उपमान से तुलना की जाती है, या उपमेय के बारे में अनेक जो उपमान दिए जाते हैं, वहां पर मालोपमा अलंकार होता है। जैसे मैं आपको उदाहरण बताता हूं, मुख चंद्रमा, सूर्य और कमल के समान सुंदर है। इसका उदाहरण बता रहा हूं, किसका? मालोपमा का। मुख चंद्रमा, सूर्य और कमल के समान सुंदर है। सुंदर
है। तो अब इसमें देखिए मुक्त तो उपमेय हो गया, ये क्या हुआ उपमेय। और मुख किसके समान सुंदर बताया है, चंद्रमा के बारे में, सूर्य और कमल के समान। तो इसमें 3-3 उपमा दिए, कितनी उपमा दिए 3-3। तो इस कारण से इसमें ये चंद्रमा, सूर्य और कमल ये सब क्या है उपमान होते हैं। तो आप समझ गए, यानी उपमा अलंकार किसे कहते हैं, जहां उपमेय की उपमान से तुलना की जाती है वहां पर उपमा अलंकार होता है। या हम ऐसे कहें जहां सामान्य पदार्थ की किसी विशिष्ट पदार्थ से तुलना की जाती है और इसमें से, सा, समान, तुल्य आदि वाचक शब्द आते हैं, वहां पर उपमा अलंकार होता है। और उपमा अलंकार के 4 अवयव होते हैं अर्थात अंग होते हैं। 1 नंबर उपमेय, 2 नंबर उपमान, 3 नंबर वाचक शब्द और 4 नंबर साधारण गुणधर्म। और उपमा अलंकार ये 3 प्रकार का होता है। पहला है पूर्ण उपमा, दूसरा है लुप्त उपमा, तीसरा है माल उपमा।